अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सज्जाद। आज बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस वजीहा सवाती मर्डर केस के हवाले से। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर तरफ वजीहा सवाती के कत्ल के हवाले से ही खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये केस अपने मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुँच गया है और लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे अमेरिका भिजवाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस FIR के दर्ज होने के बाद से अब तक किसी ने भी वजीहा सवाती के अहमदी होने के हवाले से बात नहीं की, लेकिन आज हम यही बात करेंगे कि क्या वजीहा सवाती को भी जमात अहमदिया ने ही कत्ल करवाया है। ये अहमदी, ये मिर्जाई डॉलर, यूरो और पाउंड्स और यूरोपीय ममालिक की सियासी पनाह के लालच में पागल हो चुके हैं। जमात अहमदिया ने ही पहले डॉक्टर मेहदी को, अपने फ्रंटमैन और पैदाइशी अहमदी खातून वजीहा सवाती को उसके साबिक शौहर और आशिक रिजवान हबीब बंगश के हाथों कत्ल करवा कर एक तीर से असल में दो शिकार किए हैं। एक तो मकतूला वजीहा सवाती के पहले खावंद डॉक्टर मेहदी की दौलत हथियाली, दूसरा पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करते हुए यूरोपीय ममालिक से सियासी पनाह की मजीद आसानियाँ और डॉलर और पाउंड्स की मजीद खैरात हासिल की। इस वक्त रबवा का तकरीबन हर अहमदी, हर मरज़ई यूरोपीय ममालिक में जाना अपना हक समझता है और दुनियावी दौलत के लिए मरज़ई मरे जा रहे हैं। अपने ही लोगों को कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। डॉक्टर मेहदी को कत्ल करके कारोबारी कब्रिस्तान यानी बहिश्ती मकबरे के चौकीदार से झूठ पर मबनी FIR दर्ज करवाई गई कि अहमदी डॉक्टर को मुसलमान मौलवी मार कर चले गए और फिर पुलिस को पैसे देकर केस ही दबा दिया गया। अब पता चला कि डॉक्टर मेहदी और उसकी बीवी को कत्ल करने वाला उनका अपना चहीता और बिजनेस पार्टनर रिजवान हबीब बंगश था, जिसकी रब्बा के नाजरान ने बैत भी ली थी और उसको मिर्जाई भी किया था। अब बात करते हैं वजीहा सवाती के हवाले से। इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी से चंद माह पहले अगवा हो जाने वाली पाकिस्तानी नयाद अमरीकन शहरी वजीहा सवाती की लाश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में एक घर के सहन से बरामद होने के बाद पुलिस ने उनके कत्ल की तस्दीक की और तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि इसके साबिक शौहर रिजवान हबीब नामी शख्स ने दौरानी तफ्तीश वजीहा को कत्ल करने का एतराफ किया। वजीहा सवाती अक्टूबर में लंदन से इस्लामाबाद पहुंचने के बाद रावलपिंडी के इलाके मोरगा से लापता हो गई थी। इसके बाद से पुलिस उनके अगवा का मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश कर रही थी। 16 अक्टूबर को अगवा होने वाली पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती के अगवा का मुकदमा मकतूला के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मकबूया की रिहाई के लिए काविशों का आगाज कर दिया और तमाम जराये को इस्तेमाल करते हुए केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था और इस केस की तफ्तीश कई शहरों में की गई। पुलिस टीम से तमाम शवाहिद के बगौर जायजे के बाद मुलजिम रिजवान हबीब को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। अमरीकी सिफारत खाने ने भी अपनी मालूमात पंजाब पुलिस के साथ शेयर की थी। इस केस पर आलमी मीडिया की तवज्जो भी मरकूज रही। वजीहा सवाती के पहले शौहर डॉक्टर अली मेहदी भी अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थे, जो 2014 में पाकिस्तान के शहर रबवा में कत्ल कर दिए गए थे। उनके कत्ल के बाद वजीहा सवाती ने प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक रिजवान हबीब नामी शख्स से शादी की थी। वजीहा के अहले खाना का कहना है कि वो 16 अक्टूबर को ही लापता हो गई थी, लेकिन उनकी गुमशुदगी की FIR 2 नवंबर को दर्ज की गई। ये FIR उनकी पहली शादी में से होने वाले 22 साल बेटे अब्दुल्ला ने लिखवाई, जो कि अमेरिका में मुक़ीम है। दरखास्त में उसने अपने सौतेले वालिद रिजवान हबीब पर इल्जाम आयद किया कि उसने उसकी वालदा को मुबैना तौर पर अगवा किया है। वजीहा की गुमशुदगी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच के जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की अदालत में भी रिट पिटीशन की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की सर्जनिश की और उन्हें 30 दिसंबर तक मोहलत दी। अब्दुल्ला की वकील शबनम नवाज कहती है कि वजीहा के बेटे अब्दुल्ला ने उनकी गुमशुदगी के तीसरे दिन अमेरिकी सिफारत खाने और वज़ीर आज़म की जानिब से मौजूद शिकायत के पोर्टल और पुलिस पोर्टल पर अपनी शिकायत दे दी थी। इस केस का अहम पॉइंट ये है कि वजीहा लापता कैसे हुई। FIR के मुताबिक अब्दुल्ला ने कहा कि उसकी वालदा 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आई थी। इस सफर में उनके हमरा उनका 15 साल भांजा अयान भी उनके साथ था। वजीहा के खानदान के मुताबिक अयान को स्कूल से छुट्टियां थी, इसलिए उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो नानी से मिलने पाकिस्तान जाना चाहता है। वजीहा अपने दोनों बेटों हाशिर और आशिर को अपनी बहन यानी अयान की वालदा के पास छोड़कर पाकिस्तान आई। अब्दुल्ला के मुताबिक 22 अक्टूबर की रात को उनकी वालदा की पाकिस्तान से बरतानिया वापसी की फ्लाइट थी। अयान तो वापस बरतानिया पहुँच गया, लेकिन उसकी वालदा न पहुँच सकी। अब्दुल्ला के मुताबिक उनकी वालदा उन्हें और उनके भाई को छोड़कर कुछ दिन के लिए पाकिस्तान गई थी, जिसकी वजह वो अपने साबिक शौहर रिजवान हबीब के साथ जायदाद और दीगर तनाज़ात को हल करना बताकर गई थी। 15 साल के अयान और वजीहा सवाती को रिजवान अपने साथ DHA रावलपिंडी में ले गए और वहाँ जाकर उन्हें मुबैना तौर पर कोई नशावर चीज पिलाई। अयान को होश आया तो वजीहा सवाती वहाँ मौजूद नहीं थी। मुबैना तौर पर घर के मुलाजमीन ने बच्चे को कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। अब्दुल्ला ने पुलिस को दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में दावा किया कि
कि मुझे यकीन है कि रिजवान हबीब ने मेरी वालदा को जायदाद और उनकी जिंदगी लेने के लिए अगवा किया है। इस दरख्वास्त में उन्होंने अपने सगे वालिद डॉक्टर अली मेहदी का भी जिक्र किया, जो पाकिस्तान में 2014 में कत्ल कर दिए गए थे। उनका कहना था कि हमने अपने वालिद को बहुत दर्दनाक वाक़े में खोया था, हम अपनी वालदा को नहीं खोना चाहते, खुदारा उन्हें बाजियाब करवाएं। वजीहा सवाती के खानदान और वकील का इल्जाम है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लिया। पुलिस ने पहले टाला, कहा कि DHA में जिस घर से वो गायब हुई वो इस्लामाबाद में नहीं आता। वकील के मुताबिक फिर हम थाना मोरगा गए, वो भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। एक थाने वालों का कहना था कि हमारे थाने की हदूद में नहीं, तो दूसरे थाने वाले का कहना था कि ये DHA हमारे इलाके में नहीं। वकील शबनम बताती हैं कि इसके बाद जब थाना मोरगा वाले भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे तो नेशनल कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ विमेन की नीलोफर बख्तियार के पास गए। इस दौरान हमने, जो नाज़रीन नहीं जानते वजीहा सवाती कौन है, उनको बताते चले, 40 साल वजीहा सवाती का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से था। अगरचे वो अमेरिका में गुज़िश्ता कई सालों से रिहाइश पजीर थी और इस बार वो सिर्फ 4 दिन के लिए पाकिस्तान आई थी। इनके 3 बेटे थे। एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र 22 साल है वो इस वक्त अमेरिका में है, जबकि 2 बेटे जो कि 15 और 10 साल के हैं आर्जी तौर पर अपनी खाला के घर बरतानिया में मुकीम है। वजीहा की वकील शबनम मेवान का कहना है कि मगविया तकरीबन हर साल पाकिस्तान आती थी। उनके पहले शौहर जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट थे, मुबैना टारगेट किलिंग में कत्ल हो गए थे। वजीहा अपने मरहूम शौहर का आलाते जराही का कारोबार भी संभालती थी और प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट भी करती रहती थी। वजीहा ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था और वजीहा की रिजवान से पहली मुलाकात UAE में एक ब्रोकर की हैसियत से हुई थी। वजीहा के खानदान का कहना है कि हमें पहले मालूम नहीं था कि मियां बीवी में क्या झगड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की ये शादी की थी। वजीहा के बहनोई मकसूद अहमद के मुताबिक वजीहा चंद दिन के लिए 7 साल बाद जब उनसे मिलने इंग्लैंड आई तो उसने कुछ दिन रहने के बाद बताया कि रिजवान ने उसी के पैसों से घर लेकर कहा था कि 3 माह बाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन घर उसके नाम नहीं करवाया। वजीहा ने मजीद बताया कि रिजवान ने उसके पैसों से खरीदी गई गाड़ियाँ भी अपने नाम करवाई थी और मुबैना तौर पर सितंबर 2020 में हंगू में से कोई दवा देकर कत्ल करने की भी कोशिश की थी। अहले खाना की जानिब से मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक तो वजीहा की अपने दूसरे शौहर रिजवान से तलाक हो चुकी थी, ताहम रिजवान ने दावा किया था कि वो अब भी उनकी बीवी है। वजीहा के बहनोई ने कहा कि हमारी गलती है कि हमने रिजवान पर एतबार किया और वजीहा को पाकिस्तान भिजवाया। वजीहा के साबिक शौहर रिजवान हबीब को जब तफ्तीश के लिए शामिल किया गया तो उनके मुतज़ाद बयानात ने पुलिस को उनके बारे में मशकूक कर दिया और बिलाखिर रिजवान हबीब ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसके वालिद ने कहा था कि वजीहा को कत्ल करने में सिर्फ 50,000 रुपए लगेंगे, इसलिए उसने साबिक़ा अहलिया वजीहा को तेज़धार आले से कत्ल किया। मुल्जिम का कहना है कि उसने लाश को गाड़ी में महारत के साथ छुपाकर खैबर पख्तूनख्वा में करीबी रिश्तेदार के घर दफन किया। प्रॉपर्टी के तनाज़े पर कत्ल के बाद वो पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत लेने का मंसूबा बना चुका था। इसके लिए उसने पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। दूसरी जानिब मरकजी मुल्जिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को रावलपिंडी की अदालत में भी पेश किया गया। वजीहा सवाती की लाश हंगू से रावलपिंडी मुंतकिल की गई, जबकि पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाश सदखाने मुंतकिल कर दी गई है। लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए गए हैं। मकतूला के बेटे अब्दुल्ला सवाती ने मां की तदफीन पाकिस्तान में करने से इनकार कर दिया था। इस सारे केस में ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि मुल्जिम ने जायदाद और बैंक बैलेंस हथियाने की खातिर अपनी बीवी वजीहा सवाती को पहले अगवा किया और फिर कत्ल किया। इस हाई प्रोफाइल केस की वजह से पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई थी। ताहम अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू करते हुए तमाम वाक़यात और हालात खोलकर दुनिया के सामने रख दिए, जिससे बात साबित हो गई कि बैरून मुल्क नेशनलिटी लेने के लिए और जायदाद हासिल करने के लिए अहमदियों और मिर्जाइयों ने जो तरीका अपना रखा है, इसमें अभी अपनों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने के लिए ये अहमदी और मिर्जाई इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ अपने मफादात के लिए अपने ही अहमदी और मिर्जाइयों को कत्ल कर रहे हैं।